उधर खबर है कि तुर्की ने सीरिया पर चौतरफा हमले की तैयारी कर ली है और बहुत जल्द उसकी तोपें उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर हमला कर देंगी। इस मामले पर तुर्की की एर्दोआन सरकार ने कैबिनेट मीटिंग भी की, जिसके बाद तुर्की ने ऐलान किया कि वो कुछ ही दिनों में सीरिया के खिलाफ जंग छेड़ देगा। एर्दोआन सरकार की कैबिनेट मीटिंग के बाद तुर्की के अधिकारी ने दो टूक कहा कि तुर्की की सेना को तैयारी के लिए सिर्फ कुछ दिन चाहिए, जिसके बाद वो उत्तरी सीरिया में जमीनी जंग छेड़ देगा। वैसे एर्दोआन पहले भी बोल चुके हैं कि वो सीरिया पर केवल आसमान से नहीं जमीन से भी वार करेंगे, जिसकी एक झलक उन्होंने कुछ दिन पहले उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों के ठिकानों को तबाह करके दिखा भी दी थी, जिसमें उत्तरी सीरिया के अलेप्पो, हसका और रक्का में जबरदस्त तबाही हुई। और अब तुर्की की सीरिया पर फुल एंड फाइनल हमले की तैयारी है। ये तब है जब अमेरिका लगातार तुर्की को रोक रहा है और उसे कह रहा है कि वो सीरिया में अशांति न फैलाए। लेकिन तुर्की के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। उसने अमेरिका की हर हिदायत को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, क्योंकि तुर्की बोल चुका है कि वो कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए किसी से भी दुश्मनी मोल लेने को तैयार है, फिर चाहे वो नेटो हो या फिर रूस। 13 नवंबर को इस्तांबुल में हुए अटैक के बाद तो एर्दोआन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, क्योंकि वो मानते हैं कि वो हमला कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने किया था, जिसके बाद तुर्की ने कसम खा ली कि वो कुर्द लड़ाकों को खत्म करके ही दम लेगा। और अब तो लगता है कि सीरिया पर तुर्की के हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि तुर्की ने बोल दिया कि उत्तरी सीरिया में उसका ऑपरेशन शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है। उधर जर्मनी से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि एक मच्छर के काटने से एक शख्स कोमा में पहुंच गया, और वो 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 4 हफ्ते तक कोमा में रहा था। मतलब ये कि एक छोटे से मच्छर ने एक स्वस्थ इंसान को मौत के मुहाने तक पहुंचा दिया। बताया गया कि 27 साल के सेबेस्टियन को 2021 में मच्छर ने काटा था, जिसकी वजह से इन्फेक्शन इतना तेज फैला कि कई बार उनके लिवर, किडनी, हार्ट और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था। और 4 हफ्ते तक कोमा में रहने के दौरान डॉक्टर्स को उन्हें बचाने के लिए 30 ऑपरेशन करने पड़े। और इलाज के दौरान पता चला कि उन्हें बेहद खतरनाक मानी जाने वाली एशियन टाइगर प्रजाति के मच्छर ने काटा था, जो अक्सर दिन के वक्त काटता है। और इस मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया और इंसेफ्लाइटिस के साथ ही जीका वायरस के संक्रमण का भी खतरा रहता है। इस बीच खबर है कि चीन से तनाव के बीच अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। कहा जा रहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को लगातार हथियार देने के चक्कर में अमेरिका के पास कई घातक हथियारों की कमी हो गई है, जिस वजह से उसे जो हथियार ताइवान भेजने थे उनकी सप्लाई अब तक नहीं हो पाई है, जबकि चीन लगातार ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने की धमकी दे रहा है। ऐसे में अमेरिका के सामने मुश्किल यह है कि उसे अपने दोनों बड़े दुश्मनों रूस और चीन के खिलाफ हथियारों की सप्लाई करनी है, लेकिन उसके हथियारों के स्टॉक से कई हथियार कम होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। क्योंकि कुछ हथियार अमेरिका को अपने पास भी रखने हैं, ताकि दुश्मन अगर उस पर हमला कर दे तो अपने डिफेंस में उतर सके। बताया जा रहा है कि यूक्रेन को हथियार देने के चक्कर में अमेरिका इस समय कई घातक मिसाइलों की भारी कमी से जूझ रहा है, क्योंकि जब से जंग शुरू हुई है तब से अमेरिका 1820 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 1.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन को दे चुका है, जिस वजह से ताइवान से किए वादे को वो नहीं निभा पा रहा है। 2015 में ताइवान ने अमेरिका को 208 जैवलिन एंटी टैंक हथियारों के अलावा कंधों से हवा में मार करने वाले 215 मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर दिया था, जिनकी सप्लाई रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रुक गई और ये हथियार ताइवान को अभी तक नहीं मिल पाए, जबकि चीन के उस पर हमले का खतरा बरकरार है।